वोट के समय अगर चोट नहीं दीजिएगा तो 5 साल फिर जिला नेता विहीन रहेगा और सिर्फ आप नेता को कोसते रहिएगा, गाली देते रहिएगा और वो फिर अगली बार आएगा सिंबल लेके, फिर यही कहानी दोहराया जाएगा। जीवन यादव देखिए आपके बीच का सबसे बड़ा ऑप्शन है, दिल्ली भी मजबूत करेगा और जिला को भी मजबूत करेगा। एक मौका हमको देके देखिए, शिक्षा है, रोजगार के लिए बच्चे जब ग्रेजुएट होंगे उनके लिए प्लेसमेंट ऑफिस लाया जाएगा। हर कंपनी में जाके कांटेक्ट किया जाएगा, भाई हमारे जिले में आइए, प्लेसमेंट लीजिए, अपना इंटरव्यू दीजिए। प्लेसमेंट ऑफिस हम चलाए भी हैं। मन इतना साफ पानी हुआ करता था ना, उसमें जमीन दिखता था, इसे जमीन के अंदर जो हवा ग्रीन कलर का जो नहीं होता है घास, वो दिखता था। वो जिंदगी हमने देखा है। आज वही नदी है जिधर ताकने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं बनवाया जा रहा? उनका बनाया है भाई, उसमें हम काहे के फंड लगाएंगे, उनका नाम हो जाएगा। कोई किसी का फंड नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब जनता का पैसा द्वारा है। आप उसको बनवाने का काम कीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। इंडोर स्टेडियम है, मरम्मती के अभाव में आज इसलिए नहीं कराया जाता है ना कि करवा देंगे तो शहाबुद्दीन साहब का नाम हो जाएगा। भाई उन्होंने बनवाए हैं तो वो करवाएं। यह तो ये भी पक्षपात है कि सिवान जिले में 14 प्रखंड है तो 14 अग्निशमन गाड़ी होनी चाहिए। नहीं सोचा होगा कोई, क्यों होनी चाहिए? जब आग लगती है तो पानी इनार खोदिएगा बुझाने के लिए, पहले से इनार खोद के रखिए ना। तो जब हम सरकारिये में पढ़ेंगे तो पैसा लगा काहे पढ़ेंगे? आदित्यनाथ जोगी की तो दूर से तो देखने पे आदित्यनाथ जी की एक दबंग नेता दिखते हैं कि भाई बुलडोजर चलवाते, लेकिन नजदीक से उनको जाके मिलना चाहिए। उनके अंदर एक सात्विक विचारधारा है। हम गोरखपुर जब गए जोगी जी से मिले, बहुत अच्छा लगा। सात्विक विचारधारा, सात्विक लोगों से मिलना। इसको तो हम मल्टी सिटी हॉस्पिटल बनाएंगे अपने सिवान के लिए, निःशुल्क ब्रेन हार्ट यानी कोई भी ऑपरेशन हो निःशुल्क होगा, ओपीडी फ्री होगा और इसमें डॉक्टर बैठेंगे गोरखपुर, पटना या लखनऊ से भी। कि धन दौलत सारी व्यवस्थाएं ये सब यहीं छोड़ के जाना है। अब मर जाने के बाद लाश उठाने वाला भी कोई नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब कोरोना आया तो बहुत कुछ समझा के गया। लोग समझदार होंगे तो कोरोना से सीखे कि जब मौत आई ना और जब बीमारी आया तो सब पैसे वाले गरीब सब समानांतर हो गए, सब समानांतर हो गए। सामाजिक न्याय करके चला गया कोरोना। हाँ, सामाजिक न्याय करके वो शिक्षा दे के चला गया कि सब बराबर है, समानांतर है। जी नमस्कार, मैं मौजूद हूं सिवान में और मेरे बगल में बैठे हैं सारनपुर मंडल के बहुचर्चित समाज सेवी और युवाओं के पहली पसंद भाई जीवन यादव जी। और जीवन यादव जी सिवान संसदीय सीट से इस बार जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं। जिस दिन जीवन यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया उस दिन से केवल सिवान ही नहीं अपितु पूरे सारनपुर मंडल में राजनीतिक जो एक तापमान बढ़ा, राजनीतिक जो एक सरगर्मी बढ़ी, वह देखते बन रही है। बड़े से बड़े राजनीतिक दल के लोग सोच रहे हैं कि जीवन यादव जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा नाम था पूर्वांचल का और पूरे उत्तर बिहार का, वह व्यक्ति अब चुनाव लड़ेगा। अब वास्तव में जब जीवन यादव चुनाव लड़ेगा और जनता आशीर्वाद देगी, जनता के दुआओं के और आशीर्वाद के बदौलत जीवन यादव अगर संसद में जाते हैं तो निश्चित रूप से सिवान का विकास होगा और सिवान के साथ साथ समूचे उत्तर भारत और पूर्वांचल में उसकी एक छाप जाएगी, उसकी एक गूंज जाएगी और चारों तरफ लोग कहेंगे कि वाह, जीवन यादव जैसा व्यक्ति काश मेरे संसदीय क्षेत्र में भी होता तो वास्तव में सिवान जैसा शहर मेरा शहर भी बन जाता। जीवन यादव जी हैं और चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं, ऐलान कर दिए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इनकी क्या मुद्दा है, किन बातों को लेकर के जा रहे हैं। और विगत कई वर्षों से क्षेत्र में लगातार जाते हैं, एक एक लोगों से मिलते हैं, इलाके की समस्याओं को देखते हैं, कौन बड़ी समस्याएं हैं जिन पे अगर जनता आशीर्वाद देती है, ये सांसद बनते हैं तो सबसे पहला काम इनका क्या होगा। बहुत स्वागत, बहुत वंदन और बहुत अभिनंदन है आपका। अब तो ऐलान कर दिया आप चुनाव लड़ने का। पिछले 5-7 वर्षों से आप जनता का सेवा कर रहे थे, कहीं कोई राजनीति में जाने की इच्छा नहीं थी, बिना किसी पद पे रहते सिवान को आप जो एक पहचान दिलाए, सिवान में एक विकास की जो आप एक छाप छोड़ गए, वो आने वाले निकट कुछ वर्षों में संभव नहीं है कोई कर पाएगा। कहाँ से यह प्रेरणा जगती है कि जीवन यादव समाज के तमाम लोगों की सेवा भी कर लेते हैं, शहर का भरपूर विकास भी कर लेते हैं? ये प्रेरणा हम कोरोना काल में हमारे अंदर आया जी। सच बताएं तो हम भी अपने लिए जीते थे, अपने लिए कमाते थे, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप भाई बहन के लिए। लेकिन जब कोरोना आया तो बहुत कुछ समझा के गया। लोग समझदार होंगे तो कोरोना से सीखे कि जब मौत आई ना और जब बीमारी आया तो सब पैसे वाले गरीब सब समानांतर हो गए, सब समानांतर हो गए। सामाजिक न्याय करके चला गया कोरोना। हाँ, सामाजिक न्याय करके वो शिक्षा दे के चला गया कि सब बराबर है, समानांतर है। क्योंकि अमीर है तो भी हॉस्पिटल में मर ही रहा है और गरीब है वो भी हॉस्पिटल में मर ही रहा है। अमीर है उसके भी बच्चे और परिवार उस समय साथ छोड़ रहे थे
गरीब है उस समय वो उसका भी परिवार साथ छोड़ रहा, क्योंकि ये बीमारी थी छुआछूत की। जी ये बीमारी सिखा दिया कि एक बीमारी से दूसरे आदमी को होगा, तो ये समझ में आया उस समय कि धन दौलत सारी व्यवस्थाएं ये सब यहीं छोड़ के जाना है। अब मर जाने के बाद लाश उठाने वाला भी कोई नहीं मिलने वाला है। जी तब हमारी आंख पर पर्दा जो पड़ा, जो आज भी लोगों की आंखों पे पर्दा है वो हटा कि नहीं भाई, धन का बहुत गति है जिसमें दुर्गति ज्यादा दिखता है, नाश वाली गति, नाश वाली दान गति। भोग और नाश तीन गति होती तीन है गति धन है, की। तो दान भोग और नाश। अब देखिए, नाश हो या भोग हो, ये दोनों से तो पहचान नहीं बनती है, लेकिन दान से पहचान बनती है। अगर कर्ण ने दान नहीं दिया होता तो आज दानवीर कर्ण नहीं होता। जी अगर दानवीर नहीं होता तो दानवीर बलि नहीं होता, जिसको भगवान श्री कृष्ण से दानवीर शब्द जो है, मान लीजिए कि कुछ ही लोगों के साथ लगता है पूर्वज से लेके आज तक। जैसे हमारे यहाँ जैसे बिजनेसमैन में जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, उसमें टाटा को लोग कहते हैं दानवीर कौन, बहुत दान करते हैं, अपनी कमाई का कुछ परसेंट वो भी दान करते हैं। उसी से हमको शिक्षा मिला कि ये तो इतने पैसे वाले लोग हैं, इनको तो अपनी जिंदगी जीना है। हमारा पैसा तो कहीं जा नहीं रहा है, इसका कोई सदुपयोग या दुरुपयोग दिख नहीं रहा है, तो क्यों ना इसको दान में खर्च किया जाए, संपत्ति को दान में खर्च किया। क्योंकि 60 65 जात जात आदमी को मर ही जाना है, उतना धन कमा के क्या फायदा। हमारे पिताजी कहते थे कि लायक बेटा था का धन संचय, नालायक बेटा था का धन संचय। लायक बना दीजिएगा तो धन की जरूरत नहीं, वो कमा लेगा, और नालायक बना दीजिए तो धन कमा के जाइएगा वो आपके यहाँ ये मेडिकल कैंप जो चलता है विगत कई वर्षों से देख रहा हूँ, कब तक चलता रहेगा? ये जब तक सक्षम है तब तक चलता रहेगा। अनवरत? माने अनलिमिटेड। इसको तो हम मल्टी सिटी हॉस्पिटल बनाएंगे अपने सिवान के लिए, निःशुल्क ब्रेन हार्ट यानी कोई भी ऑपरेशन हो निःशुल्क होगा, ओपीडी फ्री होगा, और इसमें डॉक्टर बैठेंगे गोरखपुर, पटना या लखनऊ से भी बुला गोरखपुर के। की चर्चा जीवन यादव जी बार बार करते हैं और आपके कंधे पे अभी देख रहे हैं कि भगवा भी है। हम गोरखपुर जब गए, जोगी जी से मिले, बहुत अच्छा लगा। जी सात्विक विचारधारा, सात्विक लोगों से मिलना, और उसी समय से हम भी तिलक लगाने लगे। जी गोरखपुर गए, बहुत कुछ सीखने को। गोरखपुर ही हमारी उत्पत्ति का एक जगह है। जी कमाने को तो बहुत आदमी कमाया है, बहुत लोग कमा के हमारे सामने, हमसे भी बहुत करोड़पति एक योगी एक से एक। आदित्यनाथ जी महाराज को आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हाँ, हो? उनके भगवा कार्य वहीं- करने का भगवा वहीं से भगवा लिया है। नहीं, देखिए हम सनातनी हैं, जी हम हिंदू हैं, तो भगवा मेरी पहचान। पहचान है, आपकी भी पहचान है, सब हिंदुओं की पहचान भगवा ही है, सबकी पहचान भगवा है, तो मेरी पहचान हो जाए तो क्या दिक्कत है। और रही बात आदित्यनाथ जोगी की, तो दूर से तो देखने पे आदित्यनाथ जी की एक दबंग नेता दिखते हैं कि भाई बुलडोजर चलवाते हैं, लेकिन नजदीक से उनको जाके मिलना चाहिए। उनके अंदर एक सात्विक विचारधारा है। अच्छा, उस उनको इतना बड़ा पोस्ट मिला मुख्यमंत्री का, और उनके पास है कौन चीज, सब तो संस्था का है। वो अभी मर जाएंगे, सब संस्था को हो जाएंगे, उनका अपना कुछ व्यक्तिगत नहीं है, ना जमीन है, ना घर है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, सरकार की व्यवस्था है, और प्लस मठ की व्यवस्था है। मर जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है उनके पास। योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आप मिले, सबसे अच्छा महाराज जी का क्या लगा आपको? दान, उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, और उनके पास इंसाफ जाता है तो इंसाफ होता है, चाहे कोई हो। उनका अपना भी अगर गलत किया है तो उनके साथ इंसाफ ही होगा। चलिए सिवान चलते हैं, सिवान पे चर्चा करते हैं। आप जब चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, ऐन वक्त पे आपने कहा कि सिवान में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, विश्वविद्यालय होना हाँ, चाहिए। आपके सारा मेरे युवा एक भाई बन विश्वविद्यालय है जिसका सेशन 6 से 7 का साल है और 7 साल 8 साल लग लग जाता जाता है, तो कोई आप- फायदा नहीं ग्रेजुएट होने से, जी उस ग्रेजुएशन से कोई फायदा नहीं है। आपके यहाँ वो के रद्दी बच्चे के उत्तर पेपर प्रदेश पे चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश भी जाते हैं तो पैसा अधिक लिया जाता है, जी हमको पता है। हम जी बहुत सारे बच्चों का पैरवी करते हैं, जी जी हमारे पहचान के कॉलेज वाले हैं, बताते हैं, सब कम करने के लिए बोलते हैं। तो जब हम सरकारी में पढ़ेंगे तो पैसा लगा काहे पढ़ेंगे, क्या जमीन वगैरह कहाँ से है बताएंगे नहीं ना, लोग लगेंगे मुद्दा बना। अभी यूनिवर्सिटी का मुद्दा लाए हैं तो सब लोग मुद्दा बनवाने लगेंगे। जी आज से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनवा रहा था, आज से पहले सुने थे कभी कभी मीडिया में, कभी नहीं। आज से पहले कभी सुने थे कोई सोचा होगा कि सिवान जिले में 14 प्रखंड है तो 14 अग्निशमन गाड़ी होनी चाहिए? नहीं सोचा होगा कोई। क्यों होनी चाहिए? जब आग लगती है तो पानी इनार खोदिएगा बुझाने के लिए, पहले से इनार खोद के रखिए ना। जी हम ये जनता को जागरूक नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जब जरूरत हो उस समय पहला मत काम कीजिए। आपका होगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, दूसरा काम अग्निशमन गाड़ी, प्रत्येक स्टेडियम, प्रखंडों में। प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक प्रखंड में हम स्टेडियम देंगे। काहे देंगे? हमको भी विकास पुरुष कहना है, बड़ा वाला।
छोटा वाला नहीं। नहीं, बड़ा वाला विकासपुर का ओरिजिनल विकासपुर। स्टेडियम की बात हुई तो बढ़िया में एक बार स्टेडियम की शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री करके चले गए। हाँ, उसके बाद चर्चा हुई जब फंडवे खा गया गया वो। एस्टिमेट कम का बन गया। हाँ, फंडवे खा गया हम उस ठेका का मेन हम भी उसमें थे। जी। जब टेंडर आया था ना तो कहीं ना कहीं हमारे भी जानकारी में था। आपके यहाँ इंडोर स्टेडियम है। हाँ। मरम्मति के अभाव में आज इसलिए नहीं कराया जाता है ना कि करवा देंगे तो शहाबुद्दीन साहब का नाम हो जाएगा। भाई उन्होंने बनवाए हैं तो वो करवाएं। यहाँ तो ये भी पक्षपात है, वो सरकार की चीज है लेकिन दिखाया जाता है कि वो बनवाए हैं। अरे उनका थोड़े भाई, वो सरकारी फंड से बनवाए थे। आप जो सांसद आए उसको फिर से रिपेयर करके बनवाए, नहीं बनवाया जाता क्योंकि नाम उनका हो जाएगा। इंदौर स्टेडियम उन्होंने बनवाया। और सुनिए राजेंद्र स्टेडियम भी आज उसका क्या स्थिति है? वो स्टेडियम है टूटा फूटा, कुछ व्यवस्था है वहां पे नहीं है। क्यों नहीं बनवाया जा रहा? उनका बनाया है भाई, उसमें हम काहे के फंड लगाएंगे? उनका नाम हो जाएगा। कोई किसी का फंड नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब जनता का पैसा द्वारा है। आप उसको बनवाने का काम कीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए बात जब शहाबुद्दीन पर शुरू हो गई तो एक सवाल कर ही लेते हैं। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब का जब इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद से सिवान में विकास की जो गति थी वह रुक गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंतकाल वो तो 17-15 साल, कितना हम तो नहीं जाते, हम तो यहाँ थे नहीं, कितने साल से जेले में थे। जी। 15 साल से तो वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इधर कहाँ जनता लगातार लोगों से पूछ रही है कि सिवान में कितना विकास हो पाया। कुछ नहीं हुआ, जीरो पे है। सिवान -0 पे है। सांसद मत की राशि कहाँ गई? पता नहीं, कहीं दिख रहा है कुछ? कुछ नहीं। पब्लिक भी कह रही है अगर कि विकास दिख रहा होता तो उंगली पर गिरवा रहे हैं। नौतन रोड चले जाइए, तिवारी गए थे टोला, जी। बढ़िया रोड एकदम मक्खन मलाई की तरह है। लालू जी एक बार बोल दिए थे, बहुत हल्ला हुआ था, केस हो गया था लालू जी, हेमा मालिनी के गाल की तरह मानहानि का मुकदमा चलता है। लालू जी बोले थे कि हेमा मालिनी के गाल की तरह रोड बनाऊंगा, वही वो रोड है। हम तो नहीं बोलेंगे किसी का नाम, सॉरी। हम माने वो रोड एकदम चिकन है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उससे बढ़िया खेत में उतर के चले जाइए आप बड़राम चले जाइए, वहां से लेके सिसवन रोड जो है, सिसवन रोड तो बना है बढ़िया, लेकिन हाईवे है, ट्रक चलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं। जहां जरूरत है, जहां लोग जाते हैं अपने घर, बड़राम रोड जाइए, एक एक ठेवना पर गढ़ा है। पानी बरसात आ जाए। सबसे बड़ा मुद्दा एक है, लाइफ लाइन है सहारनपुर मंडल की दहा नदी। दहा नदी, हाँ दहा नदी का तो हम लिए अपने मैनिफेस्टो में सौंदर्यीकरण का। आज दहा नदी की हम नगर परिषद में भी लिए थे, सॉरी आपको बताना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, मेरे दिमाग में था किसी दिन हम इस मीडिया को बोलेंगे। नगर परिषद के द्वारा सौंदर्यीकरण नहीं है, दहा नदी का फंड नहीं है, इसलिए मैं असमर्थ हूं। उस समय मुझे लगा कि मैं नगर परिषद में आऊंगा तो उसकी सौंदर्यीकरण कराऊंगा। ऐसा कोई फंड नहीं है नगर परिषद में। हमने एक बार इस पर बैठक भी कराया था, लेकिन बैठक हुआ उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो मैं ये सांसद निधि से हो सकता है, या नमो योजना एक मोदी जी लाए हैं उससे हो सकता है, नमामि गंगे से हो सकता है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं आऊंगा ना तो अपने सिवान के क्षेत्र का जो नदी की दशा, मैं नदी किनारे मेरा पुराना घर था, मैं अपनी नदी में देखा हूं कि उस पानी से दाल गलता था। हम लोग उसी में नहाते थे, वहीं नहा के ब्रश करके स्कूल जाते थे। मन इतना साफ पानी हुआ करता था ना, उसमें जमीन दिखता था, इसे जमीन के अंदर जो हवा ग्रीन कलर का जो नहीं होता है घास, वो दिखता था। वो जिंदगी हमने देखा है। आज वही नदी है जिधर ताकने का मन नहीं करता है, इतना गंदगी है। तो अगर मैंने नमामि से अगर हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। अगर मैं आऊंगा तो इस प्रोजेक्ट पर आगे कार्रवाई होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सोच? देखिए, शिक्षा के लिए तो हम विश्वविद्यालय बोल ही दिए, स्वास्थ्य के लिए मल्टी सिटी हॉस्पिटल बोल रहे हैं। बाकी जितने भी अस्पताल से गवर्नमेंट का, अगर सांसद चाहे तो सुधार सकता है, सिर्फ जाके निरीक्षण कर दे, मतलब नहीं बनता है, टाइम नहीं है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, डॉक्टर आएंगे, हाजिरी लगाएंगे, जितने डॉक्टर का बहाली होगा वहां सब अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाएंगे, मेहरवा से सीमांत तक। ये मैं कह रहा हूं आज मीडिया के माध्यम से। और क्या क्या सोच रखे हैं सिवान की जनता के? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार के लिए बच्चे जब ग्रेजुएट होंगे उनके लिए प्लेसमेंट ऑफिस लाया जाएगा। हर कंपनी में जाके कांटेक्ट किया जाएगा, भाई हमारे जिले में आइए, प्लेसमेंट लीजिए, अपना इंटरव्यू दीजिए। प्लेसमेंट ऑफिस हम चलाए भी हैं, हम और हमारे मित्र मिलकर इलाहाबाद में प्लेसमेंट ऑफिस भी चलाते हैं। चर्चा थी जीवन यादव जी, विगत 48 घंटों से हम सुन रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल आपको अप्रोच कर रहा है कि मेरे टिकट पे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें टिकट चाहिए ही नहीं। कारण है कि हम अकेले लड़ना चाहते हैं, जनता के टिकट पे, जनता के टिकट पे, क्योंकि लड़ाई मेरा है। सिंबल और सोच की लड़ाई में हम टिकट ले लेंगे तो किससे लड़ेंगे? हमारा है कि जनता मालिक है कि सिंबल मालिक है, यही मैंने हमको बताना है जाके जनता को कि जनता जिला की मालिक है कि सिंबल जिला का मालिक है। ये तय होगा 25 को, और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन जब सब भ्रष्टाचारी है तो मुद्दा लेके क्या किया जाएगा? भ्रष्टाचार को खत्म करना है
तो सीधी सीधी बात है भाई, उसको चुन दीजिए जो भ्रष्टाचार खुद मुक्त हो। सबसे बड़ा एक और सवाल है, लोग बार बार कह रहे हैं, पब्लिक भी कह रही है, जो राजनेता जाते हैं जनसंपर्क करने वे भी पूछते हैं कि दिल्ली देखना है, दिल्ली के नाम पे हम तो वोट बोलते पड़ रहा हैं, है, दिल्ली के नहीं नाम नहीं, पे हम बोले हैं, यहाँ कौन देखे? हमेशा बोलते हैं कि दिल्ली भी देखिए, लेकिन दिल्ली के साथ साथ अपने जिले को भी देखिए। जी, आप देखिए जिला को और दिल्ली को, दोनों को मजबूत कीजिए ना, आपके पास रास्ते हैं, ऑप्शन है। आप जिला के सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आप दिल्ली को मजबूत करना चाहते हैं तो दिल्ली को मजबूत कीजिए, लेकिन साथ में जिला को भी मजबूत कीजिए। और जीवन यादव देखिए आपके बीच का सबसे बड़ा ऑप्शन है, दिल्ली भी मजबूत करेगा और जिला को भी मजबूत करेगा। एक मौका हमको देके देखिए, एक मौका, सिवान और दिल्ली दोनों मजबूत होगा। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि आप लोग वोट के समय अगर चोट नहीं दीजिएगा तो 5 साल फिर जिला नेता विहीन रहेगा और सिर्फ आप नेता को कोसते रहिएगा, गाली देते रहिएगा, और वो फिर अगली बार आएगा सिंबल लेके, फिर यही कहानी दोहराया जाएगा। आप एक बार बदलाव लाइए, हम वादा करते हैं, हम संकल्प लिए हैं अपने जिला के लिए कुछ करने के लिए, तो हम ये भी संकल्प लेते हैं कि आप जिला को मजबूत कीजिए, हम दिल्ली को मजबूत करने का काम करेंगे। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे सामाजिक कार्यकर्ता जीवन यादव को देख रहे थे और इनके विचारों से आप कितने प्रभावित हैं कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। इनकी जो सोच है, सिवान की सर्वांगीण विकास की जो बात करते हैं, वास्तव में वह तारीफे काबिल है। और सबसे बड़ी बात है, सिवान के लाइफ लाइन ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के लाइफ लाइन के रूप में विख्यात दहा नदी की बात जब होती है तो इनका कहना है कि हमने भी प्रयास कर चुका है दहा नदी के लिए, लेकिन नगर परिषद के पास उतनी धनराशि वास्तव में कहाँ से होगी। बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े सांसद जो पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग हैं, वे लोग भी एक बार प्रयास नहीं करते कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के शक्तिशाली बाणों के प्रहार से धरती से अवतरित हुई गंगा आज एक नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। और आज दहा नदी जो है, कभी अविरल धारा से के साथ बहने वाली दहा नदी आज एक नाले के रूप में मंद मंद गति से बहती है। यह वास्तव में उत्तर बिहार के तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है। बात जब दहा नदी की सफाई और विकास की होती है तो जीवन यादव कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का सहयोग मिला। अगर तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के श्री राम के बाणों के प्रहार से अवतरित उस गंगा को भी मैं निश्चित रूप से पुनः अविरल और कलकल धारा के साथ बहने पर बाध्य कर दूंगा। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं, कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। सादर सीताराम।